नसीम ज़हरा साहिबा, आपसे जानने की कोशिश करूंगी कि माजी में हमने देखा है कुछ ऐसे सियासी लीडरान निकले और उन्होंने जो है जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब उन्होंने कहा वोट को इज़्ज़त दो, फिर इवेंचुअली उन्होंने नेगोशिएशंस की इस्टेब्लिशमेंट के साथ। मुझे ये बताइए कि इमरान खान साहब जहां आज खड़े हैं और जहां इस्टेब्लिशमेंट खड़ी है, क्या हमेशा के लिए उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर दिए इमरान खान साहब के ऊपर? देखिए, ये तो होता नहीं हमारी सियासत में या दुनिया के किसी सियासत में। हमेशा तो कोई चीज होती नहीं, जब तक लोग कायम और दायम हैं तो फिर तो देयर इज ऑलवेज द ऑप्शन फॉर फॉर ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस। हमारे यहाँ तो यू टर्न की ना के सियासतदान जो हैं वो यानी दे आर एक्सपर्ट्स, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट कम एक्सपर्ट है यू टर्न्स में कि वो मुझे याद है क्या जो पंजाब के गवर्नर थे खर साहब, मुस्तफा खर साहब, उन्होंने एक दफा कहा कि जी मैं इंडिया से टैंकों पे चढ़ के आऊंगा इधर, फिर उनको किसी केयरटेकर गवर्नमेंट में बना दिया, फिर किसी से झगड़ा हुआ, फिर मतलब नवाज शरीफ साहब के हवाले से क्या कहा था जनरल बाजवा ने, तो हमें मेरे ख्याल आप भी उधर बैठी हुई जी थी जी जब बिल्कुल। उन्होंने कहा था कि ये खत्म, अब इनका खत्म किस्सा, वो शहबाज शरीफ साहब भी नहीं चलेंगे, ये भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा, बस खत्म, आप लोग कोर्ट के पीछे खड़े हुए, याद है आपको? आई जी थिंक जी यू वर जी। देयर आल्सो। तो वो एक भरे हॉल में, तो बस वो देखे और आज का दिन देखे, तो ये मेरा ख्याल है कि मामलात कोई अटल तो नहीं होते अमूमन। आज का नहीं कहा जा सकता, लेकिन बजाय देखिए एक और भी आप अगर सिचुएशन पर फोकस करें कि ये जब इलेक्शन हुए हैं, ये बड़े दिलचस्प इलेक्शन थे, क्योंकि एक तरीके से लग रहा था कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट या जो भी असरअंदाज हो रहे थे इलेक्शन पे, वो किसी सूरत ये पीटीआई को ज्यादा वोट नहीं लेने देंगे, यानी सीटें नहीं लेने देंगे। हम कह रहे थे चार जी 20-30, मैक्सिमम 20-30। और दिलचस्प बात ये हुई कि इलेक्शन का जो दिन था वो यकीनी तौर पे बारिंग द टेलीफोन जो उसके इन्होंने इंटरनेट कनेक्शन सर्विस काट बंद कर दिए दी थे थी सब जी। फोन्स के, सेल फोन्स के, उसके अलावा इट वाज अ वेरी द डे वाज अ वेरी फेयर डे, मतलब के नहीं, मगर सब फेयर डे निकले, टिल सबने अपनी 5 o'clock ना मर्जी से जी, वोट उसके डाला। बाद 9 बजे के बाद जब तब्दीली आई तो नहीं हाँ, नहीं, एक सेकेंड, बात ये है कि मैं खत्म कर लेती जरा मुनीजे। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा इस स्केल पे गाइडेड काउंटिंग हुई है। ये जो इलेक्शन जो था इस मर्तबा, ये गाइडेड काउंटिंग जो हुई है, वो आप फॉर्म 45 वर्सेस फॉर्म 47, जी। तो मैं ये कह रही हूँ कि ये जो हमने देखा कि इतने उनको सीट्स मिल गई पीटीआई को, उसके बाद कोर कमांडर जो हैं पेशावर में, उन्होंने 11 कोर के उन्होंने बुलाया, यानी ये जरूर है कि इफ्तारी पे बुलाया, लेकिन गंडापुर साहब अपने काबीना के साथ गए, उनको इफ्तारी भी उन्होंने खाई उनके साथ बैठ के कोर कमांडर के साथ, और साथ उन्होंने ब्रीफिंग भी उनको मिली। कहने का मकसद मेरा कि ब्लैक एंड व्हाइट है ही नहीं। नहीं अभी नहीं, कुछ लोग जो एब्सोल्युटली, हैं वो ये निकाले यही हैं, वो जो यही हम पूछना चाह रहे थे कि ब्लैक एंड वाइट नहीं है, मगर कई दफ़ा हमें ये बताया जाता है कि ब्लैक एंड वाइट है। कई दफ़ा हमें कहा जाता है कि बानी पीटीआई जो हैं उनके ऊपर कांटा लग चुका है, अब वो एक्सेप्टेबल नहीं है। मगर दूसरी तरफ जिस तरह के आपने भी पॉइंट आउट किया कि खैबर पख्तूनख्वा की पूरी काबीना जो है उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है मुज़ाकरात किए और उसके अंदर अली अमीन गंडापुर साहब मौजूद थे। अब क्या उनको इमरान खान साहब से इजाज़त थी? इमरान खान साहब जेल के अंदर किस किस्म की सियासत करना चाह रहे हैं और उनकी पार्टी किस किस्म की सियासत करना चाह रही है? दरारें सिर्फ पीएमएलएन में नहीं है, पीटीआई में भी है।